नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस अंक में अगले 15 दिनों के दौरान समग्र भारत में किस प्रकार मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेगी उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें सभी टॉपिक्स इंक्लूड करेंगे, जैसे कि अभी जो मध्य भारत के क्षेत्रों पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, आने वाले दिनों के दौरान यह लो प्रेशर एरिया किन राज्यों की ओर आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे यह सिस्टम आगे बढ़ेगा देश के किन किन राज्यों में भारी से अति भारी बारिश का दौर बढ़ता हुआ देखा जाएगा। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में जो भी सिस्टम अगले 15 दिनों के दौरान बनेंगे उनकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, क्या वह सिस्टम चक्रवाती तूफान का रूप ले पाएंगे या फिर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया से लगाकर डिप्रेशन की कैटेगरी के बीच ही रहेंगे। इसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो आप समझ गए होंगे अगले 15 दिनों के दौरान समग्र भारत में होने वाली बारिश के बारे में ही इस वीडियो में जिक्र किया जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप अगले 8 दिनों के दौरान होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है, जिसमें 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच का समय शामिल है। तो इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं देश के कई राज्यों में काफ़ी अधिक बारिश होने वाली है, जिसमें शुरुआत सबसे पहले मौसमी प्रणालियों की करेंगे तो एक पश्चिमी विक्षोभ अभी उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। एक लो प्रेशर एरिया अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों के आसपास बना हुआ है, जिसमें इसकी स्थिति रीवा के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास दर्ज हो रही है। अगले 24 से 72 घंटों के दौरान इस सिस्टम के मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भागों से होते हुए राजस्थान के क्षेत्र में प्रवेश करने और थोड़ा सा इंटेंसिफाई होने के भी चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यह अभी एक लो प्रेशर एरिया के रूप में बना हुआ है। जैसे जैसे यह राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा, हो सकता है यह सिस्टम थोड़ा सा इंटेंसिफाई होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में बदल जाए। अगर नहीं भी बदलता है तो भी इसकी वजह से देश के कई राज्यों में काफ़ी अधिक बारिश होने वाली है। तो शुरुआत इसी सिस्टम से होने वाली बारिश के बारे में बात करेंगे। तो यह सिस्टम अब जैसे जैसे मध्य प्रदेश के मध्य भागों के आसपास पहुंच रहा है, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के प्रभाव से मध्य प्रदेश के छतरपुर से लगाकर रीवा, हट्टा के आसपास के क्षेत्र से लगाकर सागर, दमोह, इटावा, ललितपुर, इसके अलावा विदिशा, भोपाल, सिवनी, शिवगंज के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर गुना और जो इंदौर से लगाकर उज्जैन, रतलाम, धार, अगर और मालवा के आसपास के क्षेत्र शिवपुरी, ग्वालियर, इन सभी इलाकों में मूसलाधार व भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इन्हीं जिलों के कुछ भागों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। यानी कि भारी से अति भारी बारिश 100 से 200 मिलीमीटर तक की बारिश अगले 24 से 72 घंटों के दौरान इन जिलों के कई इलाकों में दर्ज होने की संभावनाएं इस सिस्टम की वजह से रहेगी, जिसमें 12 से 14 जुलाई के मध्य का समय शामिल रहेगा। और इसी सिस्टम का प्रभाव राजस्थान के भी कई इलाकों में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह सिस्टम राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ ही आगे बढ़ेगा। अगले 24 घंटों के दौरान से ही इस सिस्टम की वजह से पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थान, वहीं मध्य उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भी अनेक भागों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी तथा यहाँ अनेक स्थानों पर इसी प्रकार की बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होगी। 13 से 16-17 जुलाई के मध्य के समय में राजस्थान के कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के दक्षिणी इलाके, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान इन सभी संभागों के ज़्यादातर जिले ऐसे रहेंगे जहां कई इलाकों में भारी तो कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश की गतिविधियां रिपोर्ट होगी। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश यानी कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी देखने को मिल सकती है। पाली और आसपास के क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की अत्यंत भारी बारिश होने की संभावनाएं इस सिस्टम की वजह से दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में आने वाले 5 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। यहाँ कई इलाकों में बाढ़ जैसी परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी इसी सिस्टम की वजह से काफ़ी अधिक बारिश हो सकती है। कानपुर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के क्षेत्र और कौशाम्बी से लगाकर बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर आसपास के क्षेत्रों से लगाकर झांसी, ललितपुर और जो लखनऊ तक के क्षेत्र हैं, इसके अलावा कुछ
जो गोरखपुर फैज़ाबाद तक के क्षेत्र हैं, यहाँ भी अनेक स्थानों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी, तो जो मध्य प्रदेश से सटे बांदा चित्रकूट के आसपास के इलाके हैं वहाँ कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियाँ भी रिपोर्ट हो सकती है। इसके अलावा जब यह सिस्टम राजस्थान के क्षेत्रों से आगे बढ़ जाएगा तब बंगाल की खाड़ी में एक और जो सिस्टम बनने वाला है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 13 से 16 जुलाई के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या फिर एक कमजोर लो प्रेशर एरिया बन सकता है। वह भी पूर्वी भारत के क्षेत्रों से अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा लगभग 13-14 जुलाई के आसपास से, जिसकी वजह से उत्तरी ओडिशा के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां रिपोर्ट होगी। और जैसे जैसे यह सिस्टम झारखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा, 15 से 18 जुलाई के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में 16 से 20 जुलाई के मध्य के समय में फिर से बारिश की गतिविधियों में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है तथा अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई जगहों पर भारी बारिश तो एक दो इलाकों में अति भारी बारिश का दौर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर इस सिस्टम की वजह से देखने को मिल सकता है। हालांकि यह इसी सिस्टम पर निर्भर करेगा कि यह कितना आगे बढ़ता है और कितना इंटेंसिफाई हो सकता है। फिलहाल इसके चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से लगाकर कमजोर लो प्रेशर एरिया के रूप में ही झारखंड से होते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ 15 से 18 जुलाई के मध्य के समय में बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। मॉनसून ट्रफ उस दौरान लगभग 15-16 जुलाई से 20 जुलाई के मध्य के समय में उत्तर भारत के क्षेत्रों पर रहेगी, जिसकी वजह से वहां भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लगाकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और बारिश की गतिविधियां निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। जब यह सिस्टम राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ आएगा तो लगभग 14 से 16 जुलाई के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां भी रिपोर्ट हो सकती है, जिसके बारे में आपको तात्कालिक मौसम पूर्वानुमान के तहत जानकारी दे दी जाएगी। गुजरात से लगाकर दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत के बारे में बात करें तो गुजरात में अभी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और उत्तर पूर्वी भागों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां रिपोर्ट हो सकती है। 13 से 15 जुलाई के मध्य के समय में गुजरात के जो राजस्थान से सटे इलाके हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं महसाणा, पाटन, खेड़ब्रह्म, हिम्मतनगर, लोनावड़ा, गोदवारा और कुछ अहमदाबाद के उत्तरी भागों से लगाकर जो आसपास के इलाके, यहाँ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी रिपोर्ट हो सकती है, जो क्योंकि यह इलाके इस सिस्टम के दक्षिणी भागों की तरफ आएंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में अगले 7 से 8 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में रहेगी। दोनों ही सिस्टम का प्रभाव उत्तर से लगाकर पूर्व तक कई इलाकों में देखने को मिलेगा। वहीं 13 से लगाकर 17 जुलाई के मध्य के समय में मुंबई से लगाकर पश्चिम घाट तक के भी कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां रिपोर्ट हो सकती है। केरल और कर्नाटक के तटीय भागों में भारी से अति भारी बारिश का खतरा भी इस दौरान दिखाई दे रहा है। 15 से लगाकर 18-19 जुलाई के मध्य के समय में महाराष्ट्र के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी इलाके, तेलंगाना के ज़्यादातर भाग, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के अनेक स्थानों पर तीव्र मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके बारे में आपको पहले भी जानकारी दी थी कि 15 से 19 जुलाई के मध्य के समय में इन क्षेत्रों में तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर बढ़ेगा और अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ एक इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां भी रिपोर्ट हो सकती है। तो दक्षिण भारत में भी अब जल्द बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। यहाँ थोड़ा सा सूखे की स्थिति पिछले 1 महीने से देखने को मिल रही है, लेकिन अब उसमें जल्द सुधार देखने को मिलेगा। उत्तर पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां आने वाले दिनों के दौरान जारी रह सकती है, जिसमें 13 से 15 जुलाई के मध्य के समय में अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग, असम, मेघालय और आसपास के राज्यों में कुछ स्थानों पर भारी तो 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। तो यह था अगले 7 से 8 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह लगभग उसके अगले 7 दिनों यानी कि 20 जुलाई से लगाकर 26 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान के लिए बनाया गया है। तो इस मैप में भी आप सिस्टम को समझ सकते हैं। जो 15 से 18 जुलाई के मध्य के समय में जो सिस्टम उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ आएगा, वह लगभग 20 जुलाई को उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर दस्तक दे सकता है। इसकी वजह से उम्मीद कर सकते हैं कि 15-16 जुलाई से आगे उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि यह सब इसी सिस्टम के ऊपर निर्भर करेगा।
उसके बाद बनने वाली मौसमी प्रणालियों के बारे में जिक्र करें तो 18 से 20 जुलाई के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी भाग यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्ट के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन सकता है, जिसकी वजह से दक्षिण भारत में 20 से 26 जुलाई के मध्य के समय में और अधिक बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं इसी चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के उत्तरी बंगाल की खाड़ी के तरफ आगे बढ़ने और 21 से 24 जुलाई के मध्य के समय में मजबूत होकर एक लो प्रेशर एरिया के रूप में बदलने की संभावना है और उम्मीद कर सकते हैं कि यह लो प्रेशर एरिया उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र पर पहुंचकर और अधिक इंटेंसिफाई होते हुए एक डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। ऐसी संभावनाएं GFS और ECMFW मॉडल दोनों ही काफ़ी प्रबल दिखा रहे हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में तीसरे सप्ताह के अंत जुलाई के चौथे सप्ताह के शुरुआती दिनों में एक मजबूत सिस्टम उभर सकता है, जिसकी वजह से अगर यह सिस्टम पश्चिम बंगाल से होते हुए झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ता है तो पूर्व से लगाकर पश्चिम भारत तक के अनेक स्थानों पर भारी से अति भारी तो कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। लगभग 22-23 जुलाई से 27-28 जुलाई के मध्य के समय में, जिसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्य शामिल रह सकते हैं। फिलहाल जो ट्रैक दिख रहा है उसके अनुसार इन्हीं राज्यों में सबसे अधिक बारिश होने की संभावनाएं उस सिस्टम की वजह से दिखाई दे रही है। 21 जुलाई से जब कोई मजबूत सिस्टम पहले नहीं होगा तो मानसून की तरफ उत्तर भारत के तराई वाले क्षेत्रों का रुख करेगी, जिसकी वजह से 21 से 25 जुलाई के मध्य के समय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके, नेपाल से लगाकर उत्तराखंड तक के संपूर्ण क्षेत्र, बिहार के तराई वाले इलाकों से लगाकर उत्तर पूर्वी भारत के ज़्यादातर भागों में भारी से अति भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। इस दौरान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश की वजह से जल भराव या बाढ़ जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने, फ्लैश फ्लडिंग, लैंडस्लाइड होने, वहीं एक दो इलाकों में बादल फटने जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल आपको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जाने के लिए सलाह नहीं देते हैं लगभग 20 जुलाई के बाद। दक्षिण भारत में 20 जुलाई से 26 जुलाई के मध्य के समय में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर अलग अलग भागों में जारी रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ भी बारिश की गतिविधियों में जो कमी थी वह लगभग पूरी होती हुई देखी जाएगी। गुजरात में इस समय अवधि के दौरान कोई विशेष बारिश होने की संभावनाएं फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। सिस्टम आगे आने वाले दिनों में अगर इन क्षेत्रों की तरफ आता है तो ही गुजरात में सामान्य से अधिक बारिश होगी, वरना हल्की मध्यम बारिश के दौर अलग अलग भागों में आते रहेंगे। राजस्थान के पश्चिमी भागों में भी इस समय अवधि के दौरान 20 जुलाई के बाद कोई विशेष बारिश होने की संभावनाएं फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही है। एक UAC यानी कि अपर एयर सर्कुलेशन 23 से 26 जुलाई के मध्य के समय में अगर पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे पंजाब के आसपास के क्षेत्र पर बनता है तो ही इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां होंगी, वरना 5 से 6 दिन का ब्रेक इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में आगे ही पूरी तरह से निश्चित रूप से सटीक जानकारी दे पाएंगे। जब बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा 21 से 24 जुलाई के मध्य के समय में, उसके लिए पूरी तरह से नज़र द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल रख रहे हैं। पहले GFS मॉडल इस सिस्टम को एक चक्रवाती तूफान का रूप लेकर दिखा रहा था, हालांकि अभी इस सिस्टम के चक्रवाती तूफान बनने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर आगे ऐसी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो आपको द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल सबसे पहले जानकारी दे देंगे। अब आप समझ चुके होंगे कि आने वाले 15 दिनों के दौरान उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में अनेक स्थानों पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। दक्षिण भारत में जो कमी थी वह भी लगभग अगले 15 दिनों के दौरान पूरी होती हुई देखी जाएगी। सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान उत्तर पश्चिम भारत से लगाकर पूर्वी भारत के क्षेत्रों के लिए दिखाई दे रहा है। सामान्य बारिश उत्तर भारत और दक्षिण भारत में इस समय अवधि के दौरान देखने को मिल सकती है। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो जो आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, ड्यू टू low pressure area, heavy rains are expected over many parts of north and central India. Second point, a new low pressure area will form in Bay of Bengal between 21st to 24th July and it may intensify into a depression between 22nd to 24th July, जिसके बारे में सेकंड और थर्ड पॉइंट में लिखा गया है। तो बंगाल की खाड़ी में 21 से 24 जुलाई के मध्य के समय में जो लो प्रेशर एरिया बन सकता है, 22 से 24 जुलाई के मध्य के समय में वही लो प्रेशर एरिया इंटेंसिफाई होते हुए एक डिप्रेशन का रूप ले सकता है। फोर्थ पॉइंट है, मैक्सिमम टेम्परेचर विल रिमेन इन बिलो नॉर्मल कैटेगरी ओवर मैनी पार्ट्स ऑफ सेंट्रल, नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया। उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के ज़्यादातर भागों में अगले 10 से 15 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य व सामान्य से कम ही रहने की संभावनाएं बारिश की गतिविधियों की वजह से दिखाई दे रही है।
फिफ्थ पॉइंट है, देयर विल बी अ फ्लैश फ्लड रिस्क इन फ्यू पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 15 डेज। अभी अगले 4 से 6 दिनों के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश में बाढ़ की गतिविधियां कुछ स्थानों पर उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद 17-18 जुलाई से 25 जुलाई के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के भी कुछ स्थानों पर जलभराव या बाढ़ जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने के लिए काफ़ी अनुकूल वातावरण दिखाई दे रहा है। अबव नॉर्मल रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड टू हैवन ओवर मैनी पार्ट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय अवधि के दौरान देश के कई राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश होने की ही संभावनाएं काफ़ी प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ इस प्रकार अगले 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान दिखाई दे रहा था। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बन रहे द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के साथ। नमस्कार।